नमस्कार दोस्तों। आज और एक फर्जी बाबा को एक्सपोज करते हैं। यह फर्जी बाबा और कोई नहीं, राजस्थान का रहने वाला लाल धागे वाला बाबा है। इसने लोगों को किस तरह बेवकूफ बनाया, आप लोग भी जानकर हैरान हो जाओगे। यह महिलाओं को गर्भवती होने का वरदान देता है। यह कहता है कि जिन महिलाओं के बच्चे नहीं होते, इसके पास एक ऐसी दिव्य शक्ति है जिससे उन महिलाओं को संतान की उत्पत्ति हो सकती है। क्या आप लोग मान सकते हैं कि किसी बाबा के पास ऐसी शक्तियां हो सकती हैं? यह दावा करता है कि किसी भी उम्र की महिला हो, उसे यह संतान की उत्पत्ति का दिव्य आशीर्वाद दे सकता है। और लोग इस बाबा की बातों को सच मान लेते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। बात शुरू होती है आज से कुछ साल पहले। इस फर्जी लाल धागे वाले बाबा के पिताजी भी यही काम करते थे। यह वह भी महिलाओं को एक आयुर्वेदिक औषधि देते थे जिससे महिलाओं को बच्चा लग जाता था। बच्चा तो क्या लगता था, लेकिन उस समय डॉक्टर कम हुआ करते थे और गांवों की महिलाएं डॉक्टर को दिखाने भी नहीं जाती थी। इसलिए उन्होंने अपना धंधा बना रखा था और इसी पारिवारिक कार्यक्रम को इस बाबा ने आगे बढ़ाया और अपने खुद का एक आश्रम खोला जिसमें यह महिलाओं को संतान उत्पत्ति का वरदान देता था। और इसने अपने आश्रम का नाम रखा भेरू धाम, जो कि अजमेर जिले के केकड़ी सावर रोड पर मेहरू खुर्द में स्थित है। और इसने आश्रम के लिए अपनी खुद की भाई की जमीन हड़प ली, क्योंकि इसे आश्रम बनाने के लिए जगह कम पड़ रही थी। और यहाँ तक ही नहीं, इसने गांव के लोगों की जमीनों से जबरदस्ती रास्ता निकाल दिया। अपने आश्रम में जाने के लिए यह सब करना एक बाबा के लिए इतना आसान कैसे हो सकता है? यह उसके अंध भक्तों के कारण, जो इसे संतान उत्पत्ति होने पर दान देते हैं। यह अपने आश्रम में डॉक्टरों की एक टीम रखता है जो उसके पास आने वाली महिलाओं की पुरानी रिपोर्ट्स को देखकर बागेश्वर धाम वाले फर्जी बाबा की तरह एक कागज पर लिख देते हैं, जिसे यह फर्जी लाल धागे वाला बाबा अपने दिव्य दरबार में पढ़कर सुनता है कि इस महिलाओं को कितने समय से बच्चा नहीं हो रहा है और इसे क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसे बच्चा नहीं हो रहा। जिसे पढ़कर यह जनता को सुनता है। अगर गलती से किसी महिला के बच्चा लग भी जाता है तो ये उस महिला को ये वापस अपने आश्रम बुलाता है और सबके सामने उसे उसकी रिपोर्ट को पढ़कर सुनाता है कि इसे कितने साल से बच्चा नहीं हुआ और आश्रम आने के बाद बच्चा हो गया, जिससे और महिलाएं, पुरुष भी इसके बहकावे में आ जाते हैं। और यह उनसे दवाई के नाम पर काफी मोटी रकम लेता है। अगर यह बाबा इतना ही शक्तिशाली है तो यह महिलाओं को दवाइयां देकर पैसे क्यों लेता है? जिस महिला के काफी सालों से बच्चा नहीं हो रहा था, तो इसके एक आशीर्वाद से उसे भी संतान की उत्पत्ति हो गई। यह किसी इंसान के हाथ में नहीं है। लेकिन फर्जी बाबाओं का क्या, ये लोगों को आसानी से बेवकूफ बना देते। हैनिस बाबा के पास आज से कुछ साल पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने सोशल मीडिया और उसे पर आने वाले बाबाओं को देखकर लोगों को बेवकूफ बनाने का आसान तरीका खोज लिया, जिससे यह अपना धंधा चला सके। इसने अपने पिता द्वारा दी जाने वाली आयुर्वेदिक औषधि का फायदा उठाकर लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू किया और मेडिकल से दवाइयां खरीदकर उनका पाउडर बनाकर लोगों को देने लगा। इन दवाइयां का फर्क इतना था कि लोग यह दवाइयां डॉक्टर से ना लेकर इस बाबा से ले रहे थे। अब अगर कोई बाबा मेडिसिन का पाउडर बनाकर लोगों को देगा और उनसे उन्हें बच्चा लग जाएगा, तो वह उस बाबा के अंधभक्त बन जाएंगे कि बाबा की वजह से हमें संतान की उत्पत्ति हुई है। इस बाबा ने खुद अपने भाई की जमीन को हड़प लिया अपना आश्रम बनाने के लिए, क्योंकि वह अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं था। आश्रम बनाने के लिए तो उसके साथ मारपीट करके अपने बाउंसर से धमका के उसकी जमीन हड़प ली और उसके भाई ने इस फर्जी लाल धागे वाले बाबा के खिलाफ जमीन हड़पने का केस भी दर्ज करवाया। यही तक नहीं, इसने गांव के लोगों की जमीनों से जबरदस्ती रास्ता निकाला अपने आश्रम के लिए, क्योंकि सरकारी कर्मचारी भी इसके इशारों पर काम करते हैं, क्योंकि यह उन्हें महीने भर अपनी सुरक्षा के लिए रिश्वत देता था। और इसकी रिश्वत की खबरें कहीं तक फैली हुई है कि यह थानों में और राजनीतिक पार्टियों को महीनों के लाखों रुपए देते हैं। जिस बाबा के पास आज से कुछ साल पहले कुछ नहीं था, वह सोशल मीडिया के जरिए फेमस होता है। जब मेहरू खुर्द में एक इसी की तरह का फर्जी बाबा आता है, और शायद आप लोग भी उसे जानते होंगे। उस बाबा का नाम था काले कंबल वाले बाबा। वह बाबा विकलांग लोगों को कंबल से ढककर चलने में सक्षम बनाने का दावा करता था। यह फर्जी बाबा भी उसी की शरण में रहा और उसने बताया कि लोगों को किस तरह आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है सोशल मीडिया के जरिए, कि तुम खुद का अपना एक चैनल बनाओ, महिलाओं को संतान उत्पत्ति के दिव्य आशीर्वाद की वीडियो डालो। और इसने ऐसा ही किया और सोशल मीडिया का फायदा उठाकर यह रात तो रात फेमस हो गया। आसानी से लोग इसकी बातों में आकर बेवकूफ बनने लगे और इसका धंधा धीरे धीरे चलने लगा। और यह करना बहुत ही आसान है, क्योंकि आजकल मुसीबत में फंसे लोगों को आसानी से कोई भी बेवकूफ बना सकता है, खास करके इस तरह के बाबा। और इसी चीज का फायदा उठाकर इसने आज इस इलाके में अपना बहुत ही बड़ा आश्रम बना रखा है।
लाखों की भीड़ इस बाबा की फर्जी बातों में आकर इलाज के लिए आती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई भगवान नहीं है जो महिला को संतान उत्पत्ति करा दे। ये इसी का फायदा उठाकर लोगों से मोटी रकम लेता है। जिस बाबा के पास आज से कुछ साल पहले कुछ नहीं था, वह लोगों को बेवकूफ बनाकर आज लग्जरी लाइफ जी रहा है। जिसके पास कहीं लग्जरी कारों का कलेक्शन उन्हें। इसलिए मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि ऐसे फर्जी बाबाओं से दूर रहें।